कभी सोचा है कि एक फोन हजारों कॉन्टैक्ट्स कैसे याद रखता है, या फिर कोई वीडियो गेम सैकड़ों दुश्मनों का हिसाब किताब कैसे रखता है? इन सब सवालों का जवाब प्रोग्रामिंग की एक बहुत ही मजबूत बुनियाद में छिपा है, जिसे कहते हैं एरे। और आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम एक बहुत ही आम सी समस्या से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि एरे कैसे उसका एक शानदार समाधान है। इसके बाद हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसकी असली सुपर पावर्स क्या हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि ये हमारी रोज़मर्रा की दुनिया में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है। अब ये समझने के लिए कि एरेज इतने ज़रूरी क्यों हैं, चलिए एक बहुत ही आम प्रोग्रामिंग चैलेंज से शुरुआत करते हैं। एक तरीका तो ये है कि हर एक छात्र के लिए एक अलग वेरिएबल बना दिया जाए, लेकिन ये तो बहुत जल्दी ही बहुत ज़्यादा उलझा हुआ और बेढंगा हो जाएगा। ज़रा सोचिए, अगर 100वें छात्र का नंबर ढूंढना हो तो कोड की 100 लाइनों में से गुजरना पड़ेगा। ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। तो ये जो 100 वेरिएबल्स की समस्या है ना, चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये सिर्फ गंदे कोड की बात नहीं है, ये असल में कुशलता की बात है, कोड को पढ़ने में आसानी की बात है। और जब हम इतने बड़े डेटा के साथ काम कर रहे हों तो ये मानसिक शांति की भी बात है। तो अब वक्त है हमारी कहानी के हीरो से मिलने का, जो इस सारी उलझन का एक बहुत ही शानदार और साफ सुथरा समाधान है। तो आखिर एरे है क्या? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक एरे एक कंटेनर की तरह है, एक ऐसा डिब्बा जिसमें एक ही तरह की कई चीज़ें रखी जा सकती हैं, और उन सभी तक पहुंचने के लिए हमें बस एक ही नाम की ज़रूरत होती है। और यहीं पर एरे की खूबसूरती दिखती है। 100 अलग-अलग नामों के बजाय अब हमारे पास सिर्फ एक नाम है। वो 100 लाइनों का बिखरा हुआ कोड अब एक ही साफ सुथरी और व्यवस्थित लाइन में सिमट गया है। तो ठीक है, ये असल में पर्दे के पीछे काम कैसे करता है? एरे में किसी भी वैल्यू तक पहुंचने की चाबी है उसका इंडेक्स। ये एक कैबिनेट में दराज के नंबर की तरह है, लेकिन एक फ़र्क है। पहली दराज का नंबर हमेशा 0 होता है। ये प्रोग्रामिंग का एक बहुत ज़रूरी नियम है, जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है, और हम इन दराजों को वैल्यूज से तुरंत भर भी सकते हैं। इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। हम बस एक ही लाइन में एरे बनाते हैं और उसे उसकी शुरुआती वैल्यूज दे देते हैं। ये टेबल देखिए, ये दिखाती है कि हर इंडेक्स किस वैल्यू से जुड़ा है। इससे 0 से गिनती वाला कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाता है। तो अगर हमें 40 की वैल्यू चाहिए तो हम इंडेक्स 3 पर जाएंगे। आसान है ना? एरे सिर्फ एक सीधी लाइन में नहीं होते। 1 डायमेंशनल एरे एक शॉपिंग लिस्ट की तरह है, लेकिन हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे भी हो सकते हैं, जो एक स्प्रेडशीट या शतरंज के बिसात की तरह दिखते हैं, जिसमें पंक्तियां और कॉलम होते हैं। ये चीज़ उन्हें और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब एक प्रोग्रामर के लिए असल फायदों में कैसे बदल जाता है। सच कहूं तो एरे प्रोग्रामर्स को सुपर पावर देते हैं। हमारा कोड छोटा हो जाता है, इंडेक्स का इस्तेमाल करके डेटा तक पहुंचना बिजली की तरह तेज होता है। हम बड़ी आसानी से लूप्स का इस्तेमाल करके सारे एलिमेंट्स पर एक साथ कोई काम कर सकते हैं, जैसे कि सबका औसत निकालना। और ये सब करते हुए कंप्यूटर की मेमोरी का भी बहुत सही इस्तेमाल होता है। और क्योंकि ये इतना व्यवस्थित होता है, ये हमें डेटा पर हर तरह के शक्तिशाली ऑपरेशन करने की ताकत देता है। हम हर एलिमेंट से गुजर सकते हैं, जिसे ट्रैवर्सल कहते हैं, किसी खास आइटम को ढूंढ सकते हैं, जिसे सर्चिंग कहते हैं, या सब कुछ एक क्रम में लगा सकते हैं, जिसे सॉर्टिंग कहते हैं। ये सभी प्रोग्रामिंग के बहुत ही बुनियादी काम हैं। अब तक जो भी बात हुई वो सुनने में थोड़ा थ्योरेटिकल लग सकता है, तो चलिए अब देखते हैं कि एरे का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ और कैसे होता है। इस सी कोड पर जरा नजर डालिए। पहली लाइन एरे बनाती है और उसे भरती है। फिर ये जो फॉर लूप है ना, ये हमारा असली काम करता है। ये एक एक करके हर एलिमेंट के पास जाएगा और उसे स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। तो जैसे जैसे लूप चलता है, वेरिएबल आई बढ़ता जाता है। पहले 0, फिर 1, फिर 2, और इसी वजह से हम एक एक करके पहले से लेकर आखिरी तक हर एलिमेंट तक पहुंच पाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि एरे हर जगह है, फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट से लेकर बैंक स्टेटमेंट के ट्रांजैक्शंस तक, या किसी गेम में हाई स्कोर की लिस्ट तक। इन सभी लिस्ट्स के पीछे कहीं ना कहीं एरे ही काम कर रहे होते हैं। तो हमने देखा कि एरे
एक ही तरह की चीज़ों को स्टोर करने के लिए बेहतरीन है, लेकिन क्या होगा अगर संख्याएं, टेक्स्ट और दूसरे तरह का डेटा सब एक साथ स्टोर करना हो? खैर, ये सवाल एक और दिन के लिए है, जो हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की और भी रोमांचक दुनिया में ले जाता है। देखने के लिए शुक्रिया।